अनलॉफुल बता करके उसको खत्म करने का काम किया। दूसरा, यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 लाख रुपए से कम पर हम लैंड एक्विजिशन करने का काम नहीं करेंगे। ये दोनों बातें उस समय आई थी। मैं आपसे ये जो आपको मुल्ताई का किस्सा मैंने बताया, वो लोग यही 2 बात कह रहे थे, जबरदस्ती मत करो और अगर करना ही है तो 5 लाख रुपए दो। तो जिस दिन मुख्यमंत्री से मिलने आए, परसों के दिन 2 तारीख को, उस दिन वहां चल रहा था, आज उसका फोटो छपा है। हम लोग पहुंच गए मुख्य सचिव के पास, मनोज श्रीवास्तव के पास में। मनोज श्रीवास्तव ने कलेक्टर को बोला, कमिश्नर को बोला, अधिकारियों को बोला, लेकिन आज के अखबार में छपा है कि पुलिस छावनी बना करके वहां पर काम चलाया जा रहा है। ऐसा ही मुझे नहीं मालूम कि एडवोकेट राधा भागवती की यहाँ पर बात हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, लेकिन जो मुझको सजा हुई, मैं चाहता हूं कि आपको ये रिश्ता भी आपको समझ में आना चाहिए और आपको मालूम रहना चाहिए। डॉक्टर सुनीलम को सजा कॉर्पोरेट ने कराई। 4 पावर प्लांट जो चल रहे थे, मतलब जो बनाने का उपक्रम चल रहा था, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। किसान संघर्ष समिति वहां पर 1-1 इंच पर लड़ने का काम वहां पर कर रही थी। 50 गांव के 50,000 किसानों की जमीन जा रही थी। हमने 7 साल के अंदर लैंड एक्विजिशन नहीं होने दिया। उन्होंने पैसा ऑफर किया, हम लोगों ने पैसा रिजेक्ट कर दिया, हमला हो गया। आपके बीच में अभी जो एडवोकेट राधा भार्गव थी, इनका 16 टाके सिर में आए थे और हाथ फ्रैक्चर हुआ था। मेरा भी हाथ फ्रैक्चर हुआ था और इसके बावजूद भी 324 का मुकदमा दर्ज हुआ। 2.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची। 2.5 घंटे बाद जब कांग्रेसियों के मरने के बाद पुलिस पहुंची तो पूरे देश में हाहाकार हो गया कि 27 कांग्रेसी मर गए और पुलिस 2.5 घंटे बाद पहुंची। और हमारे ऊपर जब जानलेवा हमला हुआ और जब 2.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची तो कोई कहने वाला नहीं था कि कुछ गलत काम हो गया। खैर वो उसको छोड़ दीजिए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ना तो इन्हें मारा जा सकता, ना खरीदा जा सकता, तब एक जो सस्ता और सिंपल और सस्ता टिकाऊ रास्ता था वो अपनाने का काम साथियों हुआ। जिस दिन सजा हुई उसके बाद चारों प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू 1 हफ्ते के अंदर शुरू हुआ, 2000 की पुलिस फोर्स लगा करके। जिस दिन मुझे सजा हुई उसके बाद में आराधना जी की माता जी का देहांत हो गया। बॉडी पड़ी हुई है घर में, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। एक घर के अंदर 1500 पुलिस फोर्स लगी हुई है एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए। और उसके बाद में जब मेधा पाटकर आ रही है तो मेधा पाटकर को घर से पुलिस लेके जा रही है और 7 दिन जेल में रखने का काम कर रही है। और वहां पर खड़े होकर के प्रशासन और पुलिस के अधिकारी वहां पर पूरा काम करा रहे हैं। वो काम आज भी चल रहा है। केस ट्रेन ट्रिब्यूनल के अंदर है। अभी आए थे श्रीवास्तव जी और वो दूसरे जो वकील साहब हैं, वो जानते हैं कि पेज का केस भी और अदानी का केस भी दोनों ग्रीन ट्रिब्यूनल में हम लोगों ने लगा रखा है कि पर्यावरण की अनुमति इन्हें गलत दी गई है और इसको खत्म किया जाना चाहिए, काम वहां पर रोका जाना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि लैंड एक्विजिशन का मामला केवल कुछ जमीन का मामला नहीं, ये मामला लोगों के भविष्य के साथ भी जुड़ा हुआ है, लोगों के अस्तित्व के साथ भी जुड़ा हुआ है, लोगों की भुखमरी के साथ भी जुड़ा हुआ है, खाद्य संकट के साथ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जो लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं उनके लिए उसका क्या क्या मतलब हो सकता है, ये भी मैंने आपके सामने साथियों रखने का काम किया है। हम अपने जिले के अंदर गए डिप्टी कलेक्टर के पास में। कलेक्टर तो भाग जाते हैं। जब मैं माधुरी बहन के मुद्दे को लेके गया 10,000 आदिवासियों के साथ में तो कलेक्टर भाग गया, बात करने को तैयार नहीं। मैं अभी इसी महीने में 2 बार गया, मैं कटनी के अंदर गया 2-2 हजार लोगों को लेके जिनको सरकारी जमीन जो पट्टे पे दी हुई थी जिन्हें उजाड़ दिया गया और वो जमीन जो है एक्विजिशन करके प्राइवेट लोगों को बिल्डरों को देने का काम हुआ। उन 2000 लोगों को लेकर गया, तब भी कमिश्नर मिलने को तैयार नहीं हुआ। मैं अपने यहाँ पर बैतूल के अंदर गया तो कलेक्टर भाग गया, डिप्टी कलेक्टर मिला और उससे मैंने कहा कि भाई ये तो बता दो कि क्या रेट दे रहे हो, कटहल के पेड़ का 100 रुपए दे रहे हो। कहता जी कुछ नहीं हो सकता है। कहता जो लिखा हुआ ना भू अर्जन एक बार जब हो गया तो उसमें कोई परिवर्तन देवता भी नहीं कर सकता, हम तो बहुत छोटे से आदमी। मैंने कहा 100 रुपया एक कटहल के पेड़ का ठीक है। कहता था कुछ नहीं हो सकता इसमें, मतलब आप जो है समय बर्बाद कर रहे हो। समझिए मतलब ये जो एक जो तरीका है, मतलब एक पेड़ का 100 रुपए 200 रुपए, एक कुएं का कपिल धारा के अंदर दोगे 1,73,000 रुपए, लेकिन किसान को दोगे 20,000 रुपए।
आवास नीति का पालन नहीं, किसी किस्म का नियम कानून नहीं, कोई जानकारी नहीं देना, जबकि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ग्राम सभा को पहले जानकारी देनी पड़ेगी, जन सुनवाई करनी पड़ेगी, आपत्तियां लेनी पड़ेगी, उसका इतिहास निकालना पड़ेगा, तमाम किस्म के कानून बना रखे हैं, लेकिन कानून डंडे के आगे पूरे तरीके से फेल है। और हिंदुस्तान में और इस मध्य प्रदेश में लैंड का जो एक्विजिशन चल रहा है वो डंडे की जोर पर बंदूक दिखाकर चलाया जा रहा है, और कानून इसके अंदर कहीं कहीं तो मदद कर देता है। जैसे हम लोगों ने एक, मुझको याद है अच्छे तरीके से, रिलायंस पावर प्रोजेक्ट दादरी वाला, आपको याद है वीपी सिंह थे, उन्होंने उसका आंदोलन चलाया था। उस समय मुलायम सिंह जी बार बार कहते थे एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, केवल यूपी नहीं देश की समस्या का मैं हल कर दूंगा। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ऐसी स्थिति बन गई किसान आंदोलन के बाद में कि सरकार ने, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको जमीनें वापस करने का आदेश दिया। अब किसानों के पास में जो पैसा लिया था वो खा पी गए, तो मतलब पैसा जमा करो तो जमीन वापस लो, ऐसी स्थिति बनी। तो उसके बाद में सरकार ने अपनी तरफ से नोटिफिकेशन करके उसको पूरी प्रोसेस को ही रद्द करने का काम किया। लेकिन अभी मालूम पड़ा है कि ये जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है उसके अंदर उस जमीन का फिर से एक्विजिशन करने का काम किया जा रहा है। मतलब एक बार आप छोड़ भी दो, जिस सरकार ने एक्वायर करने की बात की वो भी छोड़ दे, कोर्ट में वापस करा दे, लेकिन दूसरे तरीके से फिर से उसको एक्वायर करने का काम चल रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के जो साथी यहाँ पर आए उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर भी वो रोड निकल रहा है, दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर, और समझिएगा 1500 किलोमीटर लंबा है और 300 किलोमीटर चौड़ा है, दोनों तरफ 150 किलोमीटर। और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली और बंबई जैसी 7 मेगा सिटी बसाने का काम किया जाएगा। हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन का जो है 20% इस अकेले एक लैंड एक्विजिशन से अफेक्ट होने वाला है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर भी ये प्रोजेक्ट है, हम लोगों ने अभी एक यात्रा निकालने का काम किया था। मेधा जी ने वो यात्रा निकाली थी बंबई से लेकर के दिल्ली तक। उसके बाद में हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस करने का काम भी दिल्ली के अंदर किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरीके का लैंड एक्विजिशन अकेले दिल्ली बंबई नहीं, फिर दिल्ली से लेकर कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर सब तरफ होने वाला है। और इसीलिए किसानी भी संकट में है, गांव भी संकट में है, किसान भी संकट में है, और इसका जो मूल आधार है, मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर आप जैसे जो बौद्धिक लोग यहां पर बैठे हैं वो इसके ऊपर जरूर गौर करने का काम करें। इसका मूल कारण है कि जो डेवलपमेंट मॉडल सरकार ने अपनाने का काम किया है वो डेवलपमेंट मॉडल यूरोप और अमेरिका का ऊर्जा आधारित, पूंजी आधारित, शहर केंद्रित विकास का मॉडल है। और ये बहस आज की नहीं है, ये बहस तब की है जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, और जब ये बात कांग्रेस के अंदर तो सर्वमान्य नेता जो थे वो जो है बापू थे। और उस समय जब याद करिए कि जब देश आजाद हुआ था उस समय की बात याद करिए, तब गांधी जी जो कार्यक्रम हुआ था आजादी का जश्न का उसके अंदर शामिल नहीं थे। और उसका इन्विटेशन देने के लिए जब उन्हें बुलाया गया था, मतलब आश्रम के अंदर जब उनका मैसेंजर गया था गांधी जी का कि ये आपको पंडित जी ने बुलाया है, तो गांधी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो दुखी हो गया मैसेंजर। उसने कहा कि मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं भाई, आपको जो बताना है बता दीजिए, मैं बता दूंगा। तो उन्होंने सूखा पत्ता उनके हाथ में रखा था और ये कहा था कि देश को ऐसा बनाने के लिए जो काम चल रहा है उसमें मैं शामिल नहीं होना चाहता। ये 15 अगस्त के दिन गांधी की राय पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में थी और कोई व्यक्तिगत राय नहीं थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो उनकी पॉलिसी थी, उनका जो विकास का ढांचा था, उसको लेकर के बहस कब से शुरू हो गई थी। मैं चाहता हूं आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने चाहिए। जब देश में पहली बार जब चुनाव हुआ, ब्रिटिशर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके आधार पर जब चुनाव हुआ था 1937 के अंदर, पहले चुनाव के अंदर गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेसियों को तब से मन में सत्ता की लालसा थी, वो चुनाव के अंदर कूद गए। गांधी जी ने इज्जत बचाने के लिए कहा कि हाँ ठीक है अब चुनाव लड़ लिए, तो अब क्या होना, तो उन्होंने 6 सूत्री फार्मूला दिया और उसमें उन्होंने कहा कि देश में शराबबंदी हो जाए,
फिर उन्होंने कहा कि जो भी जनप्रतिनिधि हो वो अपना सूत से खुद कपड़ा बांध करके बना करके पहने। फिर उन्होंने कहा कि किसान केंद्रित अर्थव्यवस्था हो, गांव केंद्रित, पता ऐसे पॉइंट दे दिए। उसका जवाब आया, सब मुख्यमंत्रियों ने गांधी जी को जवाब दे दिया और उस जवाब के अंदर लिखा कि अगर आपकी पॉलिसी को अपनाया गया तो हम जो देश को आधुनिक बनाना चाहते हैं वो देश पुरातन पंथी बनकर के रह जाएगा, वो देश पीछे चला जाएगा, हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। मेरा कहना आपसे ये है, ये कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये मामला जो लैंड एक्विजिशन का है, जो जमीन का मसला है, ये पूरा विकास के मॉडल के साथ में जुड़ा हुआ है और ये विकास का मॉडल ये कहता है कि पूरे शहर को तहस नहस कर दो, किसान को और किसानी को तहस नहस कर दो, बड़े बड़े शहर बसाने का काम करो, ये मूल आधार है। और इसीलिए अगर आपको लैंड एक्विजिशन से लड़ना है तो आपको एक वैकल्पिक डेवलपमेंट के मॉडल के साथ लड़ना पड़ेगा। अकेले जमीन के टुकड़े को लेकर के आप अगर लड़ोगे तो उस लड़ाई के अंदर इस बंदूक के साथ में, इस बंदूक को जो सामने रहती है, या तो फर्जी मुकदमे का मामला रहता है, या जो स्टेट जो कल्याणकारी होना था, जो आज रिप्रेसिव बन गया है, इससे कुछ भी नतीजे निकालना बहुत कठिन होगा। समय बहुत सारा मैंने आपका ले लिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे सोचने विचारने के मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोगों को सामूहिक चिंतन मनन हम लोगों को करना चाहिए। और इस मध्य प्रदेश के अंदर जिन बातों को मैंने आपके सामने रखा, अगर कोई एक टीम बने, मेरे को बैनर से कोई लेना देना नहीं है। आपको मालूम है मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं। ये बात सही है कि अन्ना के मूवमेंट के साथ में जुड़ा हूं। ये बात सही है कि मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहा हूं। 5 जुलाई से 19 जुलाई तक अन्ना की 27 जिलों की यात्रा को मध्य प्रदेश में मैं कंडक्ट करने का काम करूंगा, लेकिन मेरा किसी बैनर झंडे के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। आप लोग किसी भी बैनर झंडे पे, वो पार्टी का नहीं होना चाहिए, अगर आप इन मुद्दों के ऊपर कुछ भी काम करेंगे तो मैं अपने पूरे किसी भी मतलब उस ब्रांड की और किसी संगठन की और किसी बैनर की चिंता किए बगैर आपके साथ में एज ए इंडिविजुअल या आप चाहें तो एज ए संगठन किसान संघर्ष समिति, मैं आपके साथ में खड़ा रहने का काम करूंगा और उस काम को करने में मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आचार्य का बहुत आभारी हूं, व्यक्तिगत तौर पर कॉलिन भाई का भी, क्योंकि उन्होंने मेरे केस के अंदर बहुत समय लगाया था। और मुझको ये भी याद है, ये भी आपसे कहना चाहता हूं, जिस जस्टिस सिस्टम के हिस्सा आप बने हुए हैं, माफ करिएगा वकील साथी नाराज नहीं होंगे, बहुत बड़े वकील के साथ में कॉलिन भाई ने मेरी बातचीत कराई, ये आपका केस लड़ सकते हैं। और उसके बाद में पूछा उस वकील से कि भाई कितना फीस होगी, पहले बोला 5 लाख रुपए। तो भाई हम लोगों के पास तो ऐसा नहीं, हम तो फोकट, मतलब जिंदगी भर फोकट, मतलब जो फोकटिया वकील हम लोग के कमिटेड लोग रहते हैं उनसे लड़ते रहते हैं। जैसे एडवोकेट आराधना भार्गव में सब 133 केस फोकट में लड़ रहे हैं अपना